जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे तरित के बारे में, आज हम लोग देखेंगे कि तरित से सुरक्षा कैसे की जाए। तो तरित जैसे ही तरित चमकने लगता है या बिजली चमकने लगता है तो हम खुले स्थान पे नहीं जाएंगे और जहां तक हो सके घर के अंदर रहेंगे और बिजली अथवा टेलीफोन के तारों और खंभों से दूर रहेंगे, क्योंकि बिजली में हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट आए और हमें शॉक लग जाए। बिजली के उपकरणों को बंद कर देंगे और खुले मैदान में रहने के, अगर आप खुले मैदान में हैं, खुले फील्ड में हैं और तब आप क्या करेंगे, आसपास में कोई पेड़ भी नहीं है तो आप सिकुड़ कर उकड़ू होकर बैठ जाएंगे ताकि या लेट जाएंगे और अपने सर को जमीन की तरफ रखेंगे ताकि आप क्या हो कि बिजली जैसे ही आए तो वो आप उस कंडीशंस में बच सकते हैं। अब जैसे है कि देखिए त्वरित चालक क्या है। तो त्वरित चालक एक सरल युक्ति है जिसके द्वारा हम ऊंचे इमारतों एवं बड़ी संरचनाओं को त्वरित के प्रभाव से बचाते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में क्या होता है कि उसके ऊपर एक नुकीली तार रखी हुई रहती है और वो जिस तरह एक देखिए कि ये ऊंची बिल्डिंग्स है और एक इसमें तांबे की एक तार और ये नुकीली संरचना रहती है, तो इसी को हम त्वरित चालक कहते हैं। यहाँ इस तार तांबे की मोटी तार जो है ऊंची बिल्डिंग के नुकीले सिरे से लेकर जमीन में तांबे के प्लेट के द्वारा गाड़ दिया जाता है। तो जब भी अगर बिजली गिरती है तो ये बिल्डिंग पे न जाकर इस तार के होते हुए वो जमीन में जाकर क्या होती है, वो विसर्जित हो जाती है ताकि हमारा घर सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर त्वरित चालक की ये संरचना को, इस उपकरण को लगाया जाता है ताकि हमारा त्वरित चालक से सुरक्षा हो सके। अगर ये नहीं रहेगी तो आप सुने होंगे कि बहुत सारे प्राचीन काल की बिल्डिंगें बिजली गिरने के कारण वो नष्ट हो गई है। अब हम लोग आगे देखेंगे, त्वरित के बारे में जान लिए, अब हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक क्या है। तब जानते हैं यहाँ पे हमने इसका डिफिनेशंस लिखा है, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी के अंदर किसी भी कारण से, कुछ भी कारण से अगर कुछ वो कंपाहट होती है तो उसके ध्रुव परपटी पे भूकंप आता है। भूकंप आने के कारण क्या है, कारण अधिकतर हमारा देखिए कि कारण के बारे में हम लोग यहाँ लिखे हैं कि पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गतियों के कारण अधिकतर भूकंप आते हैं और अन्य कारण में जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, उल्का पिंड के टकराने से और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से, ये अन्य कारणों से भी भूकंप आ सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। इसको हम लोग आगे फर्दर समझने के लिए हमने यहाँ पे पृथ्वी की एक संरचना बनाई है। तो पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि इसकी संरचना यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी जो है एक पूरा ठोस है और उसकी ठोस में संरचना में देखिए कि उसके ऊपरी सिरे पे भूपर्वती होती है और ये बीच की जो है वो प्रवाल है और ये बाह्य कोर है और सबसे आंतरिक कोर है। ये इस तरह से पृथ्वी की जो है वो संरचना होती है। अब क्या है कि जब पृथ्वी के अंदर गति और पृथ्वी की जो ध्रुव पट्टी है वो अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है और पृथ्वी की ये प्लेटें जब गति करती हैं तो ये क्या होता है, हमें भूकंप आता है। तो पृथ्वी भूकंप दो गतियों से आता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की टकराती प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे से टकराती है पृथ्वी के अंदर
प्लेटें, तो इसके कारण से भी भूकंप आ सकता है। और पृथ्वी की जो रगराती प्लेटें हैं, एक प्लेट आगे की ओर आ रही है, एक प्लेट पीछे की ओर आती है, तो इसमें एक दूसरे से रगड़ाती है, इसके कारण से भी भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भूकंप अन्य अन्य कारणों से आते हैं, लेकिन अधिकांशतः भूकंप जो आते हैं पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूकंपी क्षेत्र और ध्वंस क्षेत्र क्या है? तो वैसे क्षेत्र जहां प्लेटों की सीमाएं टकराती या रगड़ाती हैं, इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना अत्यधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारे देश में कुछ, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व आदि। तो ये भ्रष्ट क्षेत्र ये है जहां पे दो प्लेटें आपस में रगड़ा रही हैं या आपस में टकरा रही हैं, तो ये क्षेत्र दुर्बल होते हैं और यहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। उन्हीं क्षेत्रों को भ्रष्ट क्षेत्र और भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है भूकंप का। जैसे प्लेट जो है जहां पे भूकंप आता है उसको हम फोकस करते हैं, और ये जो डैश डैश ये तरंगे होती है। अगर फोकस के सबसे नजदीक की जो तरंग है उससे दूर और उससे दूर, तो जैसे जो फोकस के सबसे ऊपरी केंद्र जो भूपटल पे है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप के अधिकेंद्र जो है, अधिकेंद्र पे तीव्रता सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वहां पे भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी, और इसी को हम कहते हैं भूकंपी तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस क्या है, अधिकेंद्र क्या है, भूकंपी तरंगे क्या है, और कौन से, जैसे ही हम फोकस या अधिकेंद्र से दूर जाएंगे तो भूकंप की जो तीव्रता है वो कमती जाएगी और अधिकेंद्र के पास वाले क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा।